वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स टोटल 41 जीके जीएस देखेंगे, जो आपका फायरमैन परीक्षा के साथ साथ जो भी आने वाली परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है, गेस करते चलिएगा। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना पुनर्वन रोपण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 देखें, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सेबी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। 3 नंबर सवाल, खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल जो है क्या है फ्रेंड्स, आपका कंप्यूटर का एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 4 का करेक्ट आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सवाल नंबर 5 देखें, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत किसने की थी? तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका नरेंद्र मोदी ने शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कौन किए हैं? तो आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल को देखें, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तुला भार। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले आपका रुपया पैसा उस तरह से, जिस तरह से अभी चलता उस तरह से नहीं चलता था। पहले विनिमय का साधन, यानी कि आप एक वस्तु दिए तो दूसरा वस्तु लिए, इस तरह से होता था। उसी संबंधित ये प्रश्न है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार का मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता? तो तुला भार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित थी? ये भी याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो कह रहा है इसमें हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी, क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। ठीक है, यानी गांधी इरविन जो समझौता हुआ था फ्रेंड्स, उसमें ये लिखित था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड्स जो दांडी मार्च हुआ था ना आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो दांडी मार्च शुरू किए थे महात्मा गांधी, और 6 अप्रैल को अब जो नमक का कानून तोड़े थे वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और गांधी इरविन जो समझौता 1931 में हुआ था फ्रेंड्स, उसमें यह लिखा हस्ताक्षरित था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल को देखें, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में। 8 का करेक्ट आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग, बहुत ही फेमस पेंटिंग है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है कि 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण खेला गया था 2020 में? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13वां संस्करण खेला गया था। बहुत अच्छा सवाल है ये, 13वां संस्करण 2020 में खेला गया था। 11 नंबर सवाल, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। ठीक है, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो 11 का सी। 12 नंबर सवाल को देखें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखें, अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है?
2020 के अनुसार कर रहा है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सुदूर राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका भारत में नहीं है। बाकी बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान, दाची गम राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी भारत में है। सुदूर राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत देश में नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखें, दो या अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है। तो देखिए विलियन, ऑप्शन नंबर सी, विलियन दो या अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो विलियन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण ही विलियन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो 16 का गेस कीजिए फ्रेंड्स। टेरिडोफाइट तो है आपका, बायोफ्राइट भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, प्रोटोकॉर्डेटा ये आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है 2018 के हिसाब से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गुरुग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए, असहयोग और खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था, मजदूर वर्ग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था यही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखें, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? कौन सा नवरत्न कंपनी है जिसे विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। 20 नंबर सवाल देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? तो देखिए, आपका जो सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था, जिसे क्या कहते हैं IWT, तो किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 20 का ए में लाहौर, बी में कलकत्ता, सी में कराची और डी में आपका है बम्बई है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कराची में हुआ था। याद रखिएगा, 1960 में जो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इस पर हस्ताक्षर कौन सा शहर में किया गया था? कराची में किया गया था। 21 नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? सफदरजंग का मकबरा है, जो आपका यूपी में नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। बाकी बड़ा इमाम बाड़ा तो अब यूपी में है, ताजमहल है जो आपका यूपी में है, सारनाथ स्तूप भी यूपी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? 22 नंबर सवाल का, तो अमेजन नदी है जो अफ्रीका में नहीं है। नील, ऑरेंज और नाइजर तो अफ्रीका में पड़ता है, अमेजन है जो आपका अफ्रीका में नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। 23 नंबर सवाल को देखें, 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किस देश के लीग में शामिल हो गया है? तो 2019 में एंटी सैटेलाइट, जिसे क्या कहते हैं ASAT परीक्षण के साथ ही भारत किस देश के लीग में शामिल हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है। 24 नंबर सवाल, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? इसका सभी को जवाब पता होना चाहिए फ्रेंड्स। पाक जल डमरू है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जल डमरू है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल डमरू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल, शब्द ब्रेगिजिट, ठीक है, ब्रेगिजिट की खोज किसने की? तो ब्रेगिजिट शब्द का खोज किसने किया? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीटर वाइलिंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पीटर वाइलिंड ने खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल देखें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो 2 जगह से लड़े थे फ्रेंड्स, सभी को पता है। तो कहाँ से लड़े थे? अमेठी और वायनाड से लड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का।
27 नंबर सवाल को देखें। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ओएस को किस नाम से जारी करने की योजना थी? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटरफेस मैनेजर के नाम से। 28 नंबर सवाल देखें। अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? 28 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। 29 नंबर सवाल है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा है। पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ याद रखेगा, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। 30 नंबर सवाल को देखें। मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो 30 का करेक्ट आंसर पारा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पारे से ही आपका है जो मिनीमाता रोग होता है, इसी के प्रदूषण से होता है। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखें। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? चलिए गेस करिएगा इसका। तो पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है फ्रेंड्स, उसका लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। और रेबीज के खोज भी आपका लुई पास्चर, रेबीज के टीका का खोज भी यही किया था लुई पास्चर ने, याद रखिएगा। उसके बाद में चार्ल्स डार्विन फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस है, इन्होंने बुक लिखा था द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज। चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। और बुक कौन सा लिखा था? तो आपका द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज। ग्रेगर मेंडल, जिसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, ठीक है। 32 नंबर सवाल को देखें। देखिए इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, गौर से सुनिएगा। इंग्लिश चैनल कर पार करने वाली पहली महिला थी, तो कौन की थी फ्रेंड्स? 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक अमेरिकी थी। एक अमेरिकी महिला थी जो इंग्लिश चैनल को सर्वप्रथम तैरकर पार की थी। कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? देखिए 23 जून, याद रखिएगा 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो कह रहा है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के बाद, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो ये घटी थी फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। यानी स्थानिक प्रजातियां कौन है? तो स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में, पार्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या था? www.symbolics.com, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। 37 नंबर सवाल आपका है कि ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुआई पे। 38 नंबर सवाल को देखिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा करंट अफेयर्स का। जब ट्रम्प प्रशासन था तो हमें किस पे रोक लगाई थी? तो हुआई पे लगा दी थी, याद रखिएगा। कौन सा प्रौद्योगिकी कंपनी पे? तो हुआई पे। 38 नंबर सवाल। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोधी की वकालत नहीं की? निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन की उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 40 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता का पहला सिपाही विद्रोह वही 1857 का 10 मई, याद रखिएगा डेट कितना, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इसी को पहले स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा
आज का लास्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है? तो देखिए फुट, गज और इंच के समान क्या हो जाएगा? ग्राम तो होगा नहीं फ्रेंड्स, क्वार्ट भी नहीं होगा, पाउंड में मील हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट पर जाकर के प्रैक्टिस सेट करिए, अभी वेबसाइट पर ही काम चालू है फ्रेंड्स, और थोड़ा इलेक्शन ड्यूटी में बिजी है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। तो कंटिन्यू मैं वीडियो कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, इलेक्शन ड्यूटी खत्म होते ही आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ। और फायरमैन का एग्जाम है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, तो आपको इसका दिसंबर में पंचायत चुनाव के बाद ही इसका कुछ नोटिफिकेशन आएगा। बिहार दरोगा का भी आपका उसी टाइम में होगा। SSC GD का तो एग्जाम डेट घोषित हो गया, आप सभी को पता है, नवंबर से शुरू है, दिसंबर तक चलेगा। तो उसका प्रैक्टिस सेट आपका, जाइएगा गूगल में GK मास्टरमाइंड सर्च करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा मेरा वेबसाइट, वहाँ पर जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।